अगर आप टीए की यानी टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी लास्ट तक जरूर देख लेना, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। साथ ही में आप सभी को पता है कि टीए में आप सभी का रिटन एग्जामिनेशन होता है, तो उसकी भी तैयारी आपको करनी होती है। तो टेस्ट बुक आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन सेल यहाँ पे लेके आ चुका है, बीट द हीट। और आप सभी को बता दें कि इस सेल का आज लास्ट डे है, यानी 30 अप्रैल। तो फटाफट से जाके आप एनरोल कर लो, क्योंकि आप सभी को बता दें कि 699 वाला ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो केवल 351 रुपए में मिल जाएगा। और 351 रुपए में लेने के लिए आपको हमारा कूपन कोड SDR यूज करना है, जिससे कि और एक्स्ट्रा आपको 12% का डिस्काउंट मिल पाए। तो कूपन कोड आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कूपन कोड आप सभी को जरूर से यूज करना है। अगर आप ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो मैक्स लेना चाहते हैं तो ये भी आपको 439 रुपीज में मिल जाएगा, जो कि जनरली आपको 1199 रुपए में मिलता है। और आज रात से जो इसके प्राइस होंगे वो बढ़कर 849 रुपए हो जाएंगे, जो ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो के। तो अभी आप सभी के पास एक बढ़िया चांस है कि 351 रुपए में आप आने वाले एक साल तक जितने भी एग्जामिनेशन है सभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। लगभग 850 प्लस एग्जामिनेशन की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म से हो जाती है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी कि टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी हो जाएगी, इंडियन आर्मी की तैयारी हो जाएगी, SSC GD की, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, UPSI की, यानी कि जितने भी एग्जामिनेशन पूरे साल में आएंगे 365 दिन में आप तैयारी कर सकते हैं। यानी कि 351 रुपए में 365 दिन तैयारी, यानी कि पर डे 1 रुपए से कम में भी आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाती है। तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा नहीं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फटाफट से जाके एनरोल कर लो, जिससे पहले कि आपकी सेल खत्म हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी सोल्जर की जनरल ड्यूटी की जो आपकी पोस्ट होती है, यानी GD की पोस्ट की मैं बात करने वाला हूं। अगर आप इसके लिए अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है तो आप 10th पास होने चाहिए, 10वीं पास आपने किया होना चाहिए। साथ ही में आप सभी के यहाँ पे जो टोटल मार्क्स होने चाहिए वो 45% होने चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 33% आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी पहली कंडीशन टोटल मिला के 45% और हर एक सब्जेक्ट में 33% यानी 33%। इससे नीचे अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप GD के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नंबर सेकंड जो पोस्ट आती है वो आती है आपकी क्लर्क की, सोल्जर क्लर्क की। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप 12 पास होने चाहिए, यानी इंटरमीडिएट आपने पास किया होना चाहिए। और यहाँ पे आपके पास जो सब्जेक्ट की बात करें, आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो, इन तीनों में से सभी सब्जेक्ट आपके चलेंगे। अगर बात करूं तो ओवरऑल आपका 60% होना चाहिए। साथ ही में हर एक सब्जेक्ट में आपका 50% होना चाहिए, यानी कि मान के चलो अगर आपके ओवरऑल 70% है और किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके 49 मार्क्स हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने ही चाहिए। अब आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि नंबर 3 की जो वैकेंसी आती है ये सोल्जर ट्रेड्समैन की आपकी आती है, जो कि अगर हम बात करें हाउसकीपर और मैथ्स कीपर को छोड़कर। इसमें अगर हम बात करें तो क्लास 10th आप पास होने चाहिए, और 10th के साथ साथ यहाँ पे हर एक में आपके हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम आप सभी के 33% होने चाहिए। यहाँ पे जो ओवरऑल परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो नहीं रहता, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में 33% आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा जो नंबर 4 की वैकेंसी है वो है आपकी सोल्जर ट्रेड्समैन की, जो कि हाउसकीपर एंड मैथ्स कीपर की आपकी आती है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए 8th पास, और कोई ओवरऑल जो परसेंटेज है उसका क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे यू शुड हैव स्कोर मिनिमम 33 इन ईच सब्जेक्ट। यहाँ पे 33 आपके हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए, यानी कि अगर आप ग्रेस वगैरह लग के क्वालिफाई हुए हैं तो फिर आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको किसी भी पोस्ट के लिए बात करें मिनिमम 33% हर एक सब्जेक्ट में होनी चाहिए, और बाकी का ओवरऑल अलग अलग क्राइटेरिया आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा कुछ और डिटेल्स हैं जो कि यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। अदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप सभी को यहाँ पे बताया गया है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे 18 से 42 साल तक इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 42 साल, क्योंकि यहाँ पे एज क्राइटेरिया बहुत बढ़िया है। तो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं फॉर्म अप्लाई करने में, तो ये आपका एज क्राइटेरिया काफी बढ़िया है। अगर मैं फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूं तो आर्मी की तुलना में काफी कम आपको देखने के लिए मिलता है। हाइट जो आपकी होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि आप सभी को पता है इंडियन आर्मी में अगर आप जाते हैं तो वहां पर 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे केवल 160 सेंटीमीटर लंबाई आपकी मांगी जाती है।
अगर आप ईस्टर्न हिमालय रीजन से आते हैं, सिक्किम से आते हैं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम एंड हिल रीजन से अगर आप आते हैं, वेस्ट बंगाल से, दार्जिलिंग से और कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो इंडियन डोमिसाइल गोरखा गढ़वाली है या लद्दाखी है, तो आपको 3 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है, तो आप 157 सेंटीमीटर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका हाइट। सीना जो आपका होना चाहिए नॉर्मल होना चाहिए 77 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए, यानी 77 से 82 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए। अगर मैं बात करूं वेट की, तो ये हाइट के प्रोपोर्शन में आपका होना चाहिए। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड मैंने आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दिया है। रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाता है, जो भी एक्स सर्विसमैन वगैरह के बच्चे वगैरह होते हैं उनको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी का ट्रेड टेस्ट होता है सोल्जर किलर के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे होता है। और ट्रेड्समैन के लिए आप जिस रेस्पेक्टिव ट्रेड में जा रहे हैं उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसका आपका ट्रेड टेस्ट होता है। तो यहाँ पे देखो एज क्राइटेरिया मैंने आपको क्लियर कर दिया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया। अब आपको ये पता चल गया होगा कि आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। फिर बात आती है फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, यानी जो फिजिकल होता है वो कैसे होता है। तो 1 मील की रनिंग होती है, यानी हमेशा से 1600 मीटर चीतों वाली जो रनिंग होती है वो 1600 मीटर आपकी होती है। तो यहाँ पे 2 अलग अलग ग्रुप आपके बनते हैं, एक आपका 18 से 30 का क्राइटेरिया है और एक 31 से 42 का क्राइटेरिया है। यहाँ पे हर एक में आपको 2 ग्रुप देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड तक रनिंग करते हैं तो 60 नंबर मिलेंगे, और 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड तक करते हैं तो आपको 40 नंबर मिलेंगे, और इससे अधिक समय लेने वाले कैंडिडेट को फेल घोषित कर दिया जाएगा। अगर आपकी उम्र 31 से 42 साल के बीच में है, तो अगर आप 6 मिनट 15 सेकंड तक रनिंग करते हैं तो आपको मिलेंगे 60 नंबर, 6 मिनट 16 सेकंड से लेके 6 मिनट 30 सेकंड तक करेंगे तो 40 नंबर, और इससे अधिक समय लेने पर आप डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये समय यहाँ पे आप सभी को बता दिया गया है कि 18 से 30 साल वालों को जो समय दिया जाएगा 5 मिनट 45 सेकंड का दिया जाएगा, इससे अधिक समय लेने वाले फेल हैं, और 31 से 42 साल वाले कैंडिडेट को 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो ये आपका फिजिकल क्राइटेरिया हो गया। इसके अलावा यहाँ पे पुलअप्स आप सभी के देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप सभी को नंबर दिए जाएंगे। तो 18 से 30 वालों का क्राइटेरिया अलग है और 31 से 42 वालों का अलग है। अगर आप 10 करते हैं या इससे ऊपर करते हैं तो 40 नंबर, अगर आप 9 करते हैं तो 33 नंबर, 8 करते हैं 27 नंबर, 7 करते हैं 21 नंबर, 6 करते हैं 16 नंबर, और 5 से नीचे करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। वहीं पे 31 से 42 वाले में अगर बात करें 9 से ऊपर करते हैं तो 40, 8 करते हैं तो 33, 7 करते हैं तो 27, 6 करते हैं तो 21 और 5 करते हैं तो 16, और इससे नीचे करने पे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। बाकी का एक गड्ढा होता है, बैलेंसिंग वगैरह का रहता है, ये नॉर्मल चीजें करनी होती हैं। फिर आप सभी का रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे होता है। रिटन एग्जामिनेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आप सभी का होता है। जो पेपर होता है वो बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको पेपर देखने के लिए मिलता है, और ये हर एक जो आपकी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर होता है। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं सोल्जर, जनरल ड्यूटी एंड ट्रेड्समैन का जो पेपर होता है वो सेम आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन रहते हैं, हर एक के लिए 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन रहते हैं, 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन रहते हैं, 2 नंबर दिए जाएंगे। यानी 50 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा, जिसके लिए 100 मार्क्स आप सभी को दिए जाते हैं। सोल्जर किलर की अगर हम बात करें तो देखो जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन, हर एक के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के 15 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर दिए जाएंगे। और जनरल इंग्लिश के जो रहेंगे वो 25 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके लिए 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो 25, 15, 40 और 10 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसके लिए 100 नंबर आप सभी को दिए जाते हैं। तो ये आप सभी का हो गया सोल्जर किलर का सिलेबस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, ये सिलेबस आप सभी को दे रखा है, ये भी इसमें भी आप चेक कर सकते हैं। सोल्जर जीडी का आप सभी का हो जाएगा, सोल्जर आप सभी का ट्रेड्समैन का हो जाएगा, दोनों का सेम है। सोल्जर ट्रेड्समैन का भी आपको सेम देखने के लिए मिलेगा, और किलर का ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता दिया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप सभी के रहते हैं। 5 आपके जनरल नॉलेज, 5 साइंस के, मैथमेटिक्स के 10, कंप्यूटर साइंस के 5 और जनरल इंग्लिश के 25। इस तरीके से टोटल मिला के 50 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स आप सभी को दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है कि भाई क्या क्या प्रोसेस रहता है।
पूरी चीजें आप सभी को इस भर्ती के बारे में समझ में आ गई होंगी अगर आप टीए की भर्ती में इंटरेस्टेड हैं तो। अगर हम आगे बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके बारे में डिटेल्स आप सभी को दी गई हैं और ये डिटेल्स मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इन सारी चीजों को चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी चीजें चाहिए वो सभी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो आपकी जो भर्ती होती है डिटेल ऑफ रिक्रूटमेंट जोन्स, क्योंकि आपको पता है कि टीए की जो भर्ती है वो 4 अलग अलग जोन में डिवाइड है, इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कौन से जोन में कौन सा स्टेट आता है। अब यहाँ पे जोन 1 देख सकते हैं, जोन 1 में जो आपका आता है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और आपका दिल्ली, ये और इसके अलावा आ जाएगा चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लेह, ये आप सभी का आता है। इसके अलावा जोन 2 की अगर हम बात करें तो आपका आएगा बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। इसके अलावा जोन 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये स्टेट आते हैं आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार आइसलैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। और नंबर 4 की अगर हम बात करें, चौथे जोन में जो आपका आता है आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, तेलंगाना, गोवा और यहाँ पे यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली, दमनदीप, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी, तो ये आप सभी के आते हैं। अगर मैं बात करूं जोन यहाँ पे सेकंड की, जिसमें आपका बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड राज्य आते हैं, तो इनमें 3 जगह जनरली आपकी भर्ती होती है, जैसे कि आपका बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। तो इसी तरीके से आपके जोन में ये भर्ती देखने के लिए मिलेगी। अब मैं बात करूं कि ये जो भर्ती होगी वो कब और कहां पर और कौन सी डेट से होगी, कुछ और डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन अब चलते हैं इसकी डिटेल्स की तरफ। तो आप सभी को बता दें कि ये जो भर्ती निकली थी, आप सभी को पता है लास्ट भर्ती आपकी नवंबर 2024 में भर्ती हुई। अब नवंबर 2024 के बाद अगर हम बात करें तो ये बहुत लंबे समय बाद आपकी भर्ती हुई थी, क्योंकि कोविड से पहले आपकी भर्ती हुई थी और फिर उसके बाद डायरेक्टली आपको 2024 में भर्ती देखने के लिए मिली। बीच में कोई भी आपकी भर्ती नहीं हुई काफी लंबे समय से। अब इसके बाद ये पूरा प्रोसेस चलेगा, हर साल आपकी भर्ती होगी, जो कि जून एंड जुलाई, जून जुलाई में आपको ये भर्ती देखने के लिए मिलेगी 2025 वाली। और सेम इसी तरीके से फिर ये हर साल आपकी जो भर्ती होगी वो आपकी चलेगी। लेकिन यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि ये आपकी रैली भर्ती होती है, तो ये जोन वाइज वैरी करेगी कि किसी जोन की भर्ती जो होगी वो पहले हो जाएगी, किसी जोन की बाद में होगी। साथ ही में जोन के साथ साथ आप सभी के जो स्टेट हैं वो भी वैरी कर सकते हैं। जैसे समझ लो कि 2 स्टेट की भर्ती अभी चल रही है, कुछ 2 स्टेट की जो भर्ती है वो 10 दिन बाद हो सकती है। तो इस तरीके से ये जो भर्ती होगी इसका जो प्रोग्राम होगा वो जून जुलाई से स्टार्ट होगा, जो कि आपका सितंबर में खत्म हो जाएगा। यानी लगभग पूरे 2 महीने तक सभी जोन के सभी राज्यों की जो भर्ती होगी वो इस प्रकार से आपकी चलती रहेगी। तो जो भी बच्चे टीए की भर्ती में इंटरेस्टेड है वो जरूर से इसके लिए अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट बार का जो नोटिफिकेशन था जब आप सभी को पहले ही करीब 2 महीने पहले ही मैंने इस वैकेंसी के बारे में बता दिया था कि आपकी जो वैकेंसी है वो टीए की भर्ती आने वाली है। तो जिन बच्चों ने भी सीरियस लिया था वो सभी बच्चे अपनी तैयारी में जुट गए थे, तो आप भी अपनी तैयारी में जुड़ सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी का आना कंफर्म हो चुका है और लगातार लगभग 2 से 3 महीने रैली भर्ती पूरे भारत में संपन्न करवाई जाएगी। तो उम्मीद है कि जानकारी आप सभी को स्पष्ट हो गई होगी। तो पूरी जानकारी मैंने आप सभी को प्रोवाइड करा दी है। जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसका जो शेड्यूल जारी होगा जोन वाइज आप सभी को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ताकि हर एक इंफॉर्मेशन रेगुलर आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।